कि जब रिटायर करेगा तो इसको 12 लाख रुपया मिलेगा। तो वो 12 लाख रुपया जो है वो उसी का तो तनख्वाह से काटेगा वो, और उसके बाद देगा वो अपने बाप के घर से देगा 12 लाख रुपया। कहाँ से देगा वो 12 लाख? मेरा ही कमाया हुआ, मेरा ही पैसा काट के और मेरे को 12 लाख रुपया देगा वो 4 साल के बाद। वो क्या दिया? अगर देना है तो 4 साल के बाद उसको जो है जितना पे वो रिटायर करेगा उससे आधा पैसा उसको जीवन भर मिलना चाहिए, उसको बीवी तक मिलना चाहिए। यही फौजी भाई पे टिके हैं, यही नौजवानों पे आप टिके हुए हैं और इसी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं यही बोलना चाहता हूं केंद्र सरकार को, राजनाथ सिंह को, नरेंद्र मोदी को, ये अग्निपथ जो योजना है उसको वापस ले, क्योंकि गोली खाने के लिए जाए जवान और पेंशन उठाए सरकार और विधायक। तो क्या हम लोग 4 साल के लिए चुप रहेंगे? नहीं, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे कि जो युवा है हमारे देश के, उनका भविष्य खतरे में है। 4 साल आप जॉब दे रहे हैं, 4 साल के बाद युवा आएंगे रिटायर के बाद, क्या उठाएंगे? बंदूक उठाएंगे और निकल पड़ेंगे सड़कों पर। तो क्या होंगे? वो आतंकवादी बनेंगे, देशद्रोही बनेंगे, और तो वो कुछ बन नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं चंचल सिंह, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम बांका में हैं। अभी यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो गांधी चौक से डीएम कोठी तक प्रदर्शन जा रहा है और ये लोजपा के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे हम इन लोग से बातें करेंगे कि ये धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, इन लोग का क्या मांग है। आइए हम बातें करते हैं। नमस्कार जी, आप कौन हुए लोजपा का? हम बेलहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कुमारी अर्चना उर्फ बेबी यादव। तो आपका मांग क्या है? ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस विषय पे हो रहा है? ये जो आज हम लोग मौन धरना पे बैठे हैं, सरकार का ये जो नया योजना निकला है कि अग्निपथ जो योजना निकला है उसमें जितने भी युवा साथी हैं वो उनका बहाली जो निकला है उनको सिर्फ 4 साल के लिए निकला है। 4 साल के दिया गया। 4 साल के लिए दिया गया है। 4 साल में उनका रिटायरमेंट होगा। एक बात बताइए, जब 21 वर्ष में कोई युवा रिटायर कर जाएगा तो वो आगे क्या करेगा? 4 साल वो सेना में रहेगा, 4 साल के बाद उसे पढ़ाई में मन लगेगा क्या? भविष्य तो इसी तरह चौपट है। इन लोग का कहना है कि ये जो अग्निपथ योजना निकाला गया है 4 साल के लिए, और युवा लोग जो है कि 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे और फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको जो पैसा मिलेगा उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, काहे कि युवा सब जो है कि उस लायक नहीं हो पाएंगे जो कि उस पैसा को उपयोग कर सके। तो इस विषय को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं। इनसे भी हम बातें करेंगे। आप नमस्कार। हम बांका जिला के जिला अध्यक्ष हैं सुनील शाह जी। ये जो केंद्र सरकार की योजना है, जो कानून पास हुई है कि अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों को भर्ती ली जाएगी 4 साल के लिए, तो इस कानून को वापस करने के लिए, वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से हमारी मांग है। उसी के बिहाफ में हम लोग मौन व्रत रखे हैं। मौन जुलूस हम लोग अभी डीएम के पास जा रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा कहना सिर्फ सरकार से यही है, अनुरोध सरकार से यही है कि ये जो आपने अग्निवीरों का जो बहाली 4 सालों के लिए निकाला है, इससे छात्र को कहीं दूर दूर तक कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधकार है। और आप जो देश का छात्र है, जो नौजवान है, वो देश का भविष्य है, उनके साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए और उनको एक सही मायने में छात्र को जो है आप एक सही मार्गदर्शन दीजिए और सही चीज़ उसको बताने का कोशिश कीजिए, जिससे कि ये प्रदर्शन रुक जाए, इस तरह की घटनाएं नहीं हो। एक नया जो है गाइडलाइन जारी करते हुए समझाने का काम करे छात्र। सरकार का कहना है कि ये जो 4 साल का बहाली निकाला गया है, इससे युवा का और जो है कि रोजगार पे बढ़ोतरी होगा और उनको जो है कि आगे चल के आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये सही नहीं है जी। सरकार क्या समझती है हमें नहीं पता, सरकार जो समझती है सरकार कर रही है, लेकिन यही चीज़ यहाँ के छात्राओं को भी समझाना चाहिए। छात्रा आखिर क्यों उग्र है, क्या नहीं आप समझा पा रहे हैं? आप उनको समझाने का काम कीजिए, उनको कन्विंस करने का काम कीजिए। ठीक है, ये इस तरह से जो देश की संपत्तियां बर्बाद हो रही है, किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। नमस्कार, आपका नाम क्या होगा? मैं दीपक कुमार पासवान, नीचे कर लेंगे। दीपक कुमार पासवान, धोरिया विधानसभा के लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रत्याशी। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप नौजवानों के साथ
4 साल में रिटायरमेंट कर रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं। और हम जो है लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के तरफ से हम मांग करते हैं आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राजनाथ सिंह से कि भैया अगर आप नौजवानों को 4 साल में रिटायर कर सकते हैं तो हम यही मांग करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से, विधायक और MP उनका भी जो है मंत्री उनका भी 4 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए। सर आपका नाम? चंदन कुमार सिंह, अमरपुर प्रखंड अध्यक्ष हुए। और ये जो है ना, ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि 4 साल का जो ये अग्नि पथ जो निकाला गया है बहाली, इसके लिए जहाँ तक है कि विद्यार्थी को जो है बरगलाने का काम किया जा रहा है। अगर 4 साल के बाद रिटायर दे दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? ठीक है, 12 लाख जो दे रही है सरकार, वो नेता सब बोल रहा है बीजेपी का कि अब रिटायर करेगा तो इसको 12 लाख रुपया मिलेगा। तो वो 12 लाख रुपया जो है वो उसी का तो तनख्वाह से काटेगा वो, और उसके बाद देगा वो अपना बाप के घर से देगा 12 लाख रुपया। कहाँ से देगा वो 12 लाख? मेरा ही कमाया हुआ, मेरा ही पैसा काट के और मेरे को 12 लाख रुपया देगा वो 4 साल के बाद। वो क्या दिया? अगर देना है तो 4 साल के बाद उसको जो है जितना पे वो रिटायर करेगा उससे आधा पैसा उसको जीवन भर मिलना चाहिए, उसको बीवी तक मिलना चाहिए, तभी जो है ये अच्छा होगा। नहीं तो इसको वापस लिया जाए। और कहने का मतलब है कि मेरा जो नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी, उसने, वो एक सांसद है जमुई का, उसने ऐलान किया है कि जो भी पैसा विधायक को, MP को, MLA को मिलता है, एक ही मेरा ऐसा नेता है जो कि उसने बोला कि मैं इसका विरोध करता हूं जितना भी पेंशन मिलता है। और सारे भी बीजेपी का नेता हो, जदयू का ना, आज तक कोई भी इस आवाज़ को नहीं उठाया है कि सांसद, विधायक, MP, MLA के जो भी पैसा मिल रहा है पेंशन, उसका क्यों नहीं छोड़ा जाए? क्योंकि जितना पेंशन वो ले रहे हैं, नेता हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, जितना भी वो पेंशन ले रहे हैं करीब 100 करोड़ रुपया, तो वो जो है अगर वही पैसा काट के अगर देश के भक्त को अगर दिया जाए तो क्या ये गलत होगा? मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि आप जो है इन्हीं पे टिके हुए हैं, यही फौजी भाई पे टिके हैं, यही नौजवानों पे आप टिके हुए हैं और इसी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है और मैं इसका विरोध करता हूँ। और जो है कि आगे जो है अब मेरे आदरणीय चिराग पासवान जी और मेरे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी जो है अभी DM साहब को लेटर देने के लिए जा रहे हैं, जो कि राज्यपाल हो, ये लेटर है जो कि देख लीजिए, यही देने जा रहे हैं मेरा जिला अध्यक्ष जी। और जो है कि मैं यही तो कहूँगा कि अगर पेंशन नहीं दीजिएगा तो इसको वापस कीजिए। और विधायक का, MP का, अभी जैसे पंजाब में एक मंत्री जी हैं, वो अगर 5 बार जीते हैं तो उसको 5 लाख रुपया मिल रहा, माना उसके लिए पैसा फंड है। और जो है कि ये नौजवान जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं उसके लिए कोई पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप तो फंड आता है, आप तो रोड नाला गली बनाते हैं, उसमें भी आपको पैसा बचता है। आपका जो बेटा है उसको फिर आप लाइन पे दे देते हैं, उसको भी विधायक बना देते हैं। तो और जो फौजी में है उसका बेटे को क्यों नहीं फौजी में नौकरी देते हैं? उसको देना चाहिए फौजी में नौकरी, उसको 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसका जो फौजी में वर्तमान है। और अगर वो रिटायर कर गए हैं या है तो उसका जो बेटा है उसको 50% आरक्षण मिलना चाहिए फौजी में जाने के लिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मैं यही बोलना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, राजनाथ सिंह को, नरेंद्र मोदी को, ये अग्निपथ जो योजना है उसको वापस ले। क्योंकि गोली खाने के लिए जाए जवान और पेंशन उठाए सरकार और विधायक, तो क्या हम लोग 4 साल के लिए चुप रहेंगे? नहीं, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे कि जो युवा है हमारे देश के, उनका भविष्य खतरे में है। 4 साल आप जॉब दे रहे हैं, 4 साल के बाद युवा आएंगे रिटायर के बाद, क्या उठाएंगे? बंदूक उठाएंगे और निकल पड़ेंगे सड़कों पर। तो क्या होंगे? वो आतंकवादी बनेंगे, देशद्रोही बनेंगे, और तो वो कुछ बन नहीं सकते हैं। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है। आतंकवाद बनेंगे सरकार बोलती है कि आने के बाद उनको जो है कि आरक्षण दिया जाएगा और उनका उम्र है किसी चीज़ में जाने का। देखिए, सरकार बोलती है आरक्षण देंगे, लेकिन सरकार तो लागू नहीं किया आरक्षण। सरकार को लागू करना चाहिए आरक्षण। सबसे पहले सरकार, अगर सरकार आरक्षण दे रही है तो अभी जो वो 18 साल में जो रिटायर करके आए हुए हैं फौजी सब, वो क्या कर रहे हैं? उसको तो आप जो है सेफ में दिए हैं।
क्या परसेंट आप सब में दिए हैं, सब तो बौख रहा है। आप ही हम तो बोल रहे हैं कि पूछा जाए, जितना रिटायरमेंट हुआ है फौजी उससे पूछा जाए कि क्या परसेंट आपने उसको जॉब दिए हैं। आप लोग मौन धारण किए हुए हैं, मौन धारण के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आप लोग युवा लोग को क्या राह दिखाना चाहते हैं? युवा को राह दिखाना चाहते हैं यही कि उसको जो है अच्छा, बस आर्मी में अगर अग्निपथ को आप हटाइए, अगर नहीं हटाते हैं तो उसको मेरा कहना है उसका आगे भविष्य के लिए कुछ सोचिए। जैसे कि नौकरी बढ़ा के 10 साल कर दिया जाए। 50% उसको पैसा मिलना चाहिए, रिटायर वक्त उसको बीवी तक को मिलना चाहिए। कल वो चलिए, कैसे अपना भारत यहाँ को पे लोजपा लोग जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मौन धारण के साथ कर रहे हैं। मतलब ये लोग संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के युवा को कि तोड़ फोड़ नहीं करे, का है कि आप लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं हमारे प्रिय साथी युवा लोग, वो हमारा ही संपत्ति है, हम सभी का संपत्ति है, तोड़ फोड़ नहीं करे। इन्हीं के तरह मौन धारण के साथ सरकार को आप अपनी आवाज़ को पहुंचाने का कोशिश करें और तोड़ फोड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार को अगर सबक सिखाना है तो आप शांतिपूर्वक सरकार के पास जो है कि अपना आवाज़ पहुंचाए और सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी और आपका जो है कि कष्ट को दूर भी करेगी। जय हिंद, जय भारत।